जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये शो सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि एक महसूस है एक डिवाइन शक्ति की, जहाँ पे हम एक ज़िंदगी की दौड़ जो हम जी रहे हैं उसका सही मायने हमें आज यहाँ मालूम पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब हम अपना रास्ता भूल जाते हैं, सब कुछ धुंधला जाता है, तब हमारे गुरुजी हमें रोशनी दिखाते हैं सही राह पर चलने की। और सही राह पर चलने की जब रोशनी दिखाते हैं तो गुरु अपना माध्यम किसी के थ्रू बनाते हैं। आज वैसे ही गुरुजी की एक माध्यम, उनकी प्यारी बेटी हीलर संगीता अरोड़ा जी हमारे साथ आज यह मौजूद है, जो हमें सही राह बताएंगी, हमें बताएंगी उनका गुरुजी के साथ कनेक्शन कैसा रहा, और आज वो जो हज़ारों लोगों की उम्मीदें बनकर उठी है, हज़ारों लोगों को वो हीलिंग कर रही है, उससे आज कितने लोग बेनिफिटेड प्रॉफिटेड हो रहे हैं, गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो वो हम संगीता जी से ही मालूम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं संगीता अरोड़ा जी से। संगीता जी, सबसे पहला सवाल, गुरुजी के साथ आपका कनेक्शन कैसे हुआ, कब हुआ? क्या ये डिवाइन कनेक्शन, ये डिवाइन कॉलिंग थी? आप बताइए। बिल्कुल डिवाइन कॉलिंग ही थी ये। हम सब जानते हैं कि हम गुरु को नहीं चूज़ करते, गुरु हमें चूज़ करते हैं। और ये बात मैंने ऐसे समझी कि मैं कभी भी गुरु की तलाश में नहीं गई, लेकिन मेरी जो जर्नी थी उस समय बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रही थी। तो गुरु जब हम चैलेंजेस में होते हैं तभी आते हैं। तो मैंने एक बुक में पढ़ा था बहुत दिन पहले कि when the student is ready, the teacher will appear। सो आ गए गुरु मेरे जीवन में। मैं रेडी थी, मेरी सोल तैयार थी। गुरु आते हैं एज अ मेंटर। तो मेंटर आते हैं तो आपको हमेशा वो रास्ता भी दिखाएंगे और आपको चेंज करेंगे। वो बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते, तो वो सिर्फ वर्शिप करते रहते हैं गुरु की, है ना। वो ये नहीं समझ पाते कि गुरु इज ऑल्सो अ मेंटर, है ना। एक्चुअली वो मेंटर ही होते हैं, क्योंकि हमारी जो सोल होती है उसको नीड होती है उस समय कि कोई उस सोल को रास्ता दिखाए। और वो रास्ता जब दिखने लगता है तो आप अपने अंदर वो चेंजेस फील करना शुरू करते हो। हाउ एम आई चेंजिंग, ऐसे लगना शुरू हो जाता है। तो मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई गुरुजी के साथ। आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी 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 चैलेंजिंग टाइम एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे ऐसे लगा कि मेरा दी एंड आ गया है, किसी डेड एंड आ चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। उसी समय आई वॉज इन्वाइटेड फॉर अ सत्संग एंड दिस इज आई एम टॉकिंग 11-12 ईयर्स अगो। तो मुझे नहीं पता था सत्संग क्या होता है और वहाँ मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। एक्चुअली में वो गुरुजी ही बुलाते हैं, लेकिन कोई मेरे लिए माध्यम बना। उन्होंने मुझे कहा आप आना। मैंने बोला मैं किसी गुरुजी को भी नहीं जानती हूँ और सत्संग भी नहीं मुझे पता क्या होता है। सो उन्होंने कहा नहीं आप आना और इतने बजे आप आना, 12 बजे आना, एंड हम वेलकम करेंगे गुरुजी का। सो जब मैं वहाँ गई तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, बिकॉज मेरा इतना मन भी नहीं था जाने का। आई डिडंट नो द सिग्निफिकेंस। So I went and I was little late, but when I entered there, the aura was very beautiful, but I did not see anyone on the chair. There was a गद्दी, but उस पे कोई बैठा नहीं हुआ था। तो मुझे लगा ये वेलकम किसका हो रहा है ना। That was my first question, but I kept quiet. I just, tried to imbibe the energy of the place. थोड़ी सी सेवा में मैंने कोशिश करी पार्टिसिपेट करने की, जो मुझे कभी पता भी नहीं थी कि सेवा क्या होती है। बट एक ऐसी सिचुएशन बनी वहाँ पे कि एक लेडी मिली मुझे, जिनको मैंने बोला कि मैं आपकी हेल्प करूं। तो उन्होंने बोला बेटा इसको सेवा बोलते हैं। तो इतना मतलब मेरा जो स्टार्टिंग था, मुझे सेवा भी नहीं पता था क्या होती है, बट गुरुजी ने मुझसे उस दिन सेवा कराई किसी भी तरीके से, और मैं एक बहुत अच्छी फीलिंग लेके घर आई। लेकिन मेरे मन में ये क्वेश्चन रहा कि कोई था नहीं चेयर पे, तो ये किसका सत्संग था, ये क्या था। सो जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था उनको मैंने शाम को फ़ोन करा एंड मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला आपको नहीं मालूम, गुरुजी हैज़ लेफ्ट हिज चोला एंड नाउ ही इज कमिंग एट सोल लेवल टू ब्लेस अस। I could not understand, but
something I had felt in the satsang. So I just got connected to that energy. मैं उस ऊर्जा से जुड़ने लग गई किसी भी फॉर्म में, और मैंने उनसे समझा गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत। उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। मैंने उनका सुना, और उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं गुरुजी की तरफ खुद खींच रही हूँ, क्योंकि आई वॉज सो हर्ट, आई वॉज टोटली शैटर्ड एट दैट टाइम। तो ऐसे लग रहा था एक रे ऑफ होप कि कुछ पीस मिल रहा है मुझे, कामनेस आ रही है मेरे अंदर। एंड दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड, एंड फिर रेस्ट वॉज ऑल गुरुजी's ways then unfolded in front of me. कभी कोई मिल गया, कभी कोई मिल गया, सब कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं उनके मंदिर भी गई, कई बार तरह तरह की संगत से उन्होंने मुझे मिलाया इस जर्नी पे। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया। सो आई वॉज वेरी सैड वन डे, एंड 2:30 रात को मुझे नींद नहीं आती थी उन दिनों में। पूरी रात मेरे को रेस्टलेसनेस और रोना आता था। तो मैं 2:30 बजे रोती रहती थी। माई हस्बैंड वॉज वेरी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज उनको काम करना होता था, एज आर्किटेक्ट। तो वो ये सोचते थे कि तुम हर रोज रात को 2 बजे रोने लग जाते हो उठ के, और देन यू डोंट नो व्हाट टू डू, एंड आई यूज्ड टू जस्ट कीप सिटिंग ब्लैंक। बट मैं सडनली गुरुजी के 1-2 शब्द मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए थे, वो चलाने लग गई 2 बजे अपने आप, कोई नहीं मुझे कह रहा। बाद में मुझे ये समझ आ गया था कि वो गुरुजी चलवा रहे थे। वो जो शब्द मैं चलाती थी, वो सुनते सुनते बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल शब्द थे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। तो मैं उनसे ना कनेक्ट होने लग गई शब्द से, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गुरुजी कि गुरुजी आप मेरे सिर पे हो, इसका मतलब ये शब्द मैं बार बार सुन रही हूँ। आई डिडंट इवन नो एट दैट टाइम कि गुरबानी के कोई शब्द भी होते हैं, कुछ नहीं पता था। इतनी मतलब प्राइमरी स्टेज थी मेरी लर्निंग की। बट इवन दो आई वॉज गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम समवेयर, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गुरुजी 2 o'clock at night, and one day I just got a message from the universe through that शब्द जो चल रहा था मेरे रूम में कि तुम अमृत वेला करो। I didn't know what is अमृत वेला, but in the morning I told my husband that I don't know what happened, but 2:30 someone is telling me do अमृत वेला. My husband was very disturbed. He said ये तुम रोज नई चीजें ले आते हो, अभी what is अमृत वेला? तो मैंने बोला लेट्स रिसर्च। सो वी डिडंट नो एनीथिंग, एंड बिकॉज हम उस समय सोशली भी कट ऑफ थे दुनिया से, बिकॉज ऑफ आवर चैलेंजेस वी वर नॉट मीटिंग एनी पीपल। तो हमने गूगल में सर्च किया, नेट पे कहीं कहीं सर्च किया व्हाट इज अमृत वेला। सो हमें पता चला कि रात को 2:45 के बाद अमृत वेला स्टार्ट हो जाता है एज पर द गुरु ग्रंथ साहिब जी। एंड क्योंकि गुरु जी तो गुरबानी चल रहे थे, तो हमें लगा ठीक है 2:45 अमृत वेला है। तो माय हस्बैंड सेड तुम अमृत वेला में तो रोती रहती हो रोज बैठ के, व्हाई आर यू क्राइंग, मतलब क्यों रो रही हो? इनका मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। This happened daily, every day? Yes, it was happening for many days together. Okay. And then suddenly this unfolded in front of me कि अमृत वेला करना है मुझे। The day I started Amrit Vela means you do satsang at Amrit Vela. That was the message from the whatever learning we were having. And we started that satsang. My husband said मैं तो नहीं बैठ सकता 2:45 पे, but you can do. So I started alone, and I never felt alone. I always felt Guruji is with me. At that time, मैं 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक मैं बैठी रहती थी, और शब्द चल रही है, गुरबानी चल रही है, और मैं कभी कभी शब्द प्ले नहीं कर रही हूँ, अपने आप प्ले हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग, but it was happening, and it was making such a big impact in my own journey, in my own life, in my own heart and soul. I was getting so peaceful when I used to get up in the morning. I used to feel I'm in heaven. I don't need anything. मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे लगने लग गया था, मतलब थोड़े दिन के अंदर ही ऐसे होने लग गया था। And my husband also felt the change, and then he joined me. He saw that okay, you are really healing yourself so beautifully. And we all needed healing in the house at that time. He also felt it. He said, I will be sitting with you. हम दोनों बैठ गए, और जब हम दोनों बैठ गए तो एक दिन क्या हुआ, सत्संग करते करते हमारी ऐसे एक वॉल है, ये दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ अनदर हाउस लाइक दिस बिल्डिंग, 2nd फ्लोर पे हमारा घर है, जहाँ हम रहते थे, यहाँ नहीं था, दिस वॉज नॉट देयर, गुरु घर वॉज नॉट देयर।
ऐसे ही वहाँ पे वॉल है एंड आप अगर उस घर को कभी देखेंगे उसके अंदर सनलाइट आ नहीं सकती, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं आ सकती, लेकिन उसकी वॉल पे सत्संग के बीच में रेनबो बन गया। एंड मुझे ऐसे लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, तो मेरे को लगा मेरे को इल्यूजन हो रहा है। मैंने आंखें मलनी शुरू कर दी एंड आई आस्क्ड हिम आपको दिख रहा है? सर या मुझे भी दिख रहा है, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नहीं है। आई मीन ऐसे ही है, इट्स लाइक सम काइंड ऑफ हेल्यूसिनेशन इज हैपनिंग, बट टू पीपल कांट हैव द सेम थिंग, है ना। देन वी वेंट इनसाइड, मैं अंदर गई और अपने बच्चों को उठाया कि सच में दिख रहा है तुमको? ये पापा और मेरे को ही दिख रहा है, या हम इतना सत्संग में बैठे हुए तो हमें ये विजुअलाइजेशन हो रहा है। बच्चों ने बोला नहीं मामा, इट इज देयर। एंड वो जितनी देर सत्संग चला वो रेनबोज थी वहां पे, ऑन दैट मार्बल, वहां पे पत्थर लगा हुआ है, पत्थर के ऊपर रेनबोज बन गई। सो दैट वाज द फर्स्ट सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस जिसने हमें यह एहसास दिलाया कि कोई डिवाइन एनर्जी हमें मदद कर रही और वो हमें अपने से जोड़ रही है, मदद करने के लिए हमें एक जरिया बना रही है, चैनलाइज कर रही है। वो समझ आने लग गया था, बिकॉज आई यूज्ड टू रीड मेनी बुक्स बिफोर दैट एंड माय हस्बैंड गॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट द होल सत्संग एंड द गुरुजी एंड एवरीथिंग। उनको लगा नहीं, कुछ तो बहुत ही अच्छा हो रहा है हमारे घर में। और ऑल्दो आवर चैलेंजेस वर स्टिल देयर, वो एकदम से तो सॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन हमारे घर में बहुत पीस, हार्मनी, वाइब्रेशंस आने लग गई थी। बच्चे बहुत शांत हो गए थे, सबका एग्रेशन चला गया, सबके अंदर एक विनम्रता आ गई और सभी एक पीस रेडिएशन एनर्जी को फील करने लगे। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी जब चाहे वो रास्ता खुद ही बना देते हैं हमारे लिए। तो संगीता जी, ये आजकल वर्ड निकला है हीलिंग, हीलिंग एक वर्ड, तो आपके लिए इसका असली मायने क्या, हीलिंग का असली मायने अगर आप बताएं। सो हीलिंग मीन्स कि आपके अंदर जो है ना, कुछ जख्म होते हैं हम सबके अंदर, कुछ इस जन्म के होंगे, कुछ पास्ट के होते हैं और हमारे पेरेंट्स के भी होते हैं और हमारे एंसेस्टर्स के होते हैं। वो सभी हमारे, जब क्लोजर नहीं मिलता जिस चीज को, तो वो अनहील्ड रह जाती है चीजें। जैसे हमारी चोट है, वो अनहील्ड रह जाती है कई बार, है ना, फिर बहुत सालों के बाद वो कभी कभी मैनिफेस्ट कर जाती है। तो इसी तरह से हमारी जर्नी में जो हमारे अनहील्ड वुंड्स होते हैं, जिनको कभी क्लोजर नहीं मिला, कभी हमने किसी से कुछ हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो गई और हमने उसको क्लोज नहीं किया, हमने माफी नहीं मांगी, अनफॉरगिवनेस में ही रह गए और उनके लिए हमारे अंदर अभी भी रिजेंटमेंट्स हैं। जहां पे आपकी हीलिंग हो जाएगी ना, आपके अंदर रिजेंटमेंट्स खत्म हो जाएंगी। दिस अ चेक पॉइंट। तो वो इतनी सारी होती हैं इनिशियली, लेकिन विद द सत्संग एंड दीज वाइब्रेशंस आई स्टार्टेड फीलिंग दैट आई एम मेल्टिंग। और इतना अमृत वेला करते करते मेरे को ऐसे लगा कि मेरा सब फेड आउट हो गया। My whole brain, I mean, I felt I am not the same soul only. मुझे किसी से कोई भी लगने ही नहीं लगा कि मेरे को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम भी है या कोई रिजेंटमेंट कभी कोई बची हुई है। हालांकि उससे पहले बहुत ज्यादा रिवेंजफुल भी हमारी लाइफ में थॉट्स आ जाते थे। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप कुछ शेयर करेंगे जहाँ पे गुरुजी की कृपा में देकर के रूप में आपने देखा हो इन हीलिंग सेशंस? तो क्या हुआ कि जब मेरे, क्योंकि दिस इज माई जर्नी नॉट ऑफ 1 year or 2 years, so this is like I'm talking to you about 10 years. So initially Guruji healed me, then he taught me self healing every day, because I was sitting every day with him, like 2:30 AM से सुबह के 6 बजे तक, sitting in his energy only. तो इनिशियली तो ये रहा कि मुझे लगा कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत हील हो रही हूँ, मेरा घर हील हो रहा है, मेरे बच्चे हील हो रहे हैं, मेरी फैमिली। कुछ टाइम के बाद मुझे लगा गुरुजी इज टीचिंग मी सेल्फ हीलिंग। देन ही, आफ्टर फ्यू years, he started telling me how to heal others. And then when people used to come and गुरुजी पूरा उनका स्कैन करके मुझे दिखा देते थे कि इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम है एंड तुम इनको ऐसे गाइड करो, इनको ये सेवा देनी है, इनको ऐसे कराना है, इनको ऐसे इनका क्लोजर होगा। तो दिस वाज इनिशियली 3-4 साल में ये स्टार्ट हो गया था बहुत जल्दी मेरा। और उसके बाद आगे बढ़ते 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 आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना आगे मुझे लेके चले गए गुरुजी कि मतलब संगत ने सिर्फ फोन ही करा किसी ने मुझे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, एंड आई विल जस्ट क्लोज माय आईज एंड गुरुजी विल टेल मी इनको ये बताना है, वो बता दिया, उसका वो ठीक।
ऐसा होने लग गया। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज बनने शुरू हो गए एंड आई यूज्ड टू सी कि मुझ एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड टेलिंग मी कि जो आपने बोला था ना उसी से हमारा ये ठीक हुआ एंड आपको किसने बताया? तो मैंने कहा मुझे तो एक ही, बिकॉज आई हैव ऑल सरेंडर टू ओनली गुरुजी। माई लाइफ इज टोटली गुरुजी's लाइफ। ऑल माई पीपल नो दैट। आपको भी फील हो ही गया होगा आप जितना मुझे मिले हैं। तो ऐसा जब मेरे जीवन में है ही एक गुरुजी तो वही बताएंगे ना, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रिपेयर करना है। तो हम एक भजन लगाते थे, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, गुरुजी का भजन है। सभी लोग यहाँ गाया करते थे। मैं गुरुजी से पूछती, गुरुजी आपकी मर्जी क्या है, हम क्या बनना चाहिए? तो गुरुजी बोलते थे हीलर बनो। ओके, है ना? और खुद नहीं बन सकोगे, मैं आपको बनाऊंगा। इट इज माई ग्रेस, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू हील योरसेल्फ। आई कांट हील एनीवन इफ आई एम नॉट हील्ड। एग्जैक्टली, है ना? Exactly. तो मेरे को वो जो एनर्जी देनी है किसी को, अगर मेरे पास खुद की अपनी बहुत सारी अनहील्ड एनर्जी है और मैं सोच रही हूँ मैं किसी को हील कर दूं, तो ये होगा नहीं है। जिसके पास जो होगा वो वही दे सकता है ना? एकदम। सो आई लर्न फ्रॉम गुरुजी ओनली सर, जो जिसके पास है वो वही दे सकता है। तो पहले आप अपनी हीलिंग करेंगे, हीलिंग एनर्जी इकट्ठी करेंगे एंड देन यू स्टार्ट गिविंग एंड हियर आई एम। तो आज हमने सुना, ये कोई कहानी नहीं लेकिन सच्चा जागता हुआ ये हमारे पास सबूत है कि हीलिंग से अपने आप को हम ठीक कर सकते, प्लस हम और भी लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ना कि अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन्स हो, किसी चीज़ की राह नहीं मिल रही हो, कहीं दिशा नहीं दिख रहा हो, तो आँख बंद करके सिर्फ गुरुजी का स्मरण करो, रास्ता अपने आप खुलता रहेगा। जय गुरुजी। गुरुजी की बातें सुन रहे हैं, गुरुजी की लर्निंग्स, टीचिंग्स हम और भी जान रहे हैं जब साथ में हमारी संगीता जी है। संगीता जी, अब ये बताइए कि आज के ये स्ट्रेसफुल लाइफ में जब किसी को फास्ट कनेक्ट होना हो गुरुजी से, तो हाउ कैन वी गेट कनेक्टेड टू गुरुजी? सो वेरी ब्यूटिफुली इट इज, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट और बहुत लोगों की ये नीड है, स्पेशली आजकल की जो यंगर जनरेशन है एंड लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव टाइम। जैसे मेरे लिए तो ये रहा कि इट वाज माय सोल कॉलिंग दैट सडनली आई जस्ट गॉट ड्रिफ्टेड फ्रॉम माय एक्टिव सोशल बटरफ्लाई वाली जो मेरी लाइफ थी, मैं उसमें से ड्रिफ्ट हो गई बिकॉज आई फाउंड दैट पीस विच माई सोल इज बीइंग सर्चिंग फ्रॉम लॉन्ग। बट सबके जीवन में ये जरूरी नहीं कि इस तरह से हो। तो गुरुजी गाइडेड मी एट दैट टाइम कि आने वाले समय में लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक जगह चाहिए होगी जहाँ पे वो कनेक्ट होंगे। सो आई डिडंट नो दैट वो यही बन जाएगी जगह, क्योंकि गुरुजी गाइडेड मी टू क्रिएट अ प्लेस वेयर पीपल कम एंड they will just enjoy that energy of that place. तो गुरुजी ने मुझे गुरु घर बनवाने के लिए जगह, जो ये गुरु घर आप देख रहे हैं जहाँ पे बैठे हुए हैं, this was the whole vision given by Guruji himself to me and my husband both. Okay. ये उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं दिया विजन, क्योंकि गुरुजी हमेशा हर विजन ना दो जनों को देते। उससे क्या होता था, वो अपने टाइम में भी कोई भी चीज बोलते थे तो वो दो जनों को सेम चीज विजन देते थे। तो लोगों को लगता था कि दिस इज गुरुजी's विजन, नहीं तो किसी को लेके मेरे ही ख्याल आ रहा है, एक और जना जो एक्नॉलेज कर रहा है आपको, तो उससे आपकी वो सच्चाई एक सैंक्टिटी हो जाती है। तो सडनली वन डे आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मुझे ऐसे लग रहा है गुरुजी ये बेसमेंट जो हमारी तैयार हो रही थी, इसमें माय हस्बैंड वाज मेकिंग हिज ऑफिस, यहाँ ऑफिस बना रहे थे वो अपना। लेकिन मुझे उन्हीं दिनों में गुरुजी ने किसी से मिलवा दिया और उन्होंने मुझे जो जिनसे मिलवाया, बहुत ही प्यारी गुरुजी की संगत रही, वो गुरुजी के टाइम की संगत थी। तो बातों बात उनको नहीं पता कि हमारा बेसमेंट में कुछ बन रहा है, वो मुझे आउट ऑफ द वे अपना बताने लगे कि गुरुजी कहा करते थे बेसमेंट में ऑफिस नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने सोचा, मैंने तो इनको बताया भी नहीं कि मेरा ऑफिस बन रहा है बेसमेंट में, बट ये मुझे बता रही है, इसका मतलब गुरुजी बेसमेंट में ऑफिस नहीं चाहते यहाँ। आई केम होम एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड कि ये बेसमेंट में आप ऑफिस मत बनाओ। तो ही सेड प्लीज ये सब मुझे मत बोलो, मैंने तो अपनी पूरी वायरिंग करा दी है वॉल्स के अंदर एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ तो ऑफिस ही बनेगा एंड आई हैव लॉट ऑफ स्टाफ, मुझे उनको बिठाना है। बट ही ऑल्सो गॉट वेरी कन्विंस्ड कि तुम ठीक बोल रही हो। लेकिन वो मुझे एक बात भी बोली कि तुम सडनली गुरुजी की हर बात क्यों मान रहे हो, कोई भी तुम्हें बता रहा है कि ये गुरुजी। मैंने बोला आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग दैट आई हैव टू ओबे हिम
एंड ऐसे मुझे लोग नहीं मिल रहे. आई एम अट्रैक्टिंग देम इन माई लाइफ बिकॉज मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा हुआ था. Okay. सीक्रेट, द सीक्रेट बुक, द मैजिक बुक, द पावर बुक, ये सब मेरा बेस रहा है. Okay. एंड गुरुजी ने भी लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड नाम की बुक बोली है अपनी टीचिंग्स में कई लोगों को पढ़ने के लिए, और मेरे वो भी पढ़ी हुई थी. Okay. सो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड गुरुजी के मैसेजेस कैसे मेरे तक पहुंच रहे हैं, जल्दी समझ आ गए थे मुझे. तो मैंने बोला नहीं, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, और हमारी ऑलरेडी लाइफ में ना बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं. आई डोंट वांट टू टेक अनदर चांस, वी आर नॉट मेकिंग ऑफिस. ही अग्रीड. ही सेड चलो ठीक है, ऑफिस नहीं बनाएंगे, फिर क्या बनाना है? मैंने कहा तो ये भी गुरुजी से पूछते. सो इन द अगेन नेक्स्ट डे अमृत वेला, बोथ ऑफ अस आर डूइंग सेपरेट लाइक सिटिंग हियर अपस्टेयर्स. ऐसे ही वहां भी बना था हमारा, अलग अलग बैठे हुए, एंड वी आर मेडिटेटिंग विद गुरुजी. एंड व्हेन द सत्संग वाज ओवर, आई टोल्ड हिम व्हाट डिड गुरुजी टेल यू? He said Guruji is showing me एक जगह बनानी है यहाँ पे जहाँ सत्संग होगा. Okay. And I told him that Guruji is saying सत्संग रोज हो, कभी कभी नहीं हो. So that means this place will be dedicated. रोज सत्संग means it will be dedicated. So he was already giving us these messages कि I have chosen you for this purpose. तो आप ये जगह क्रिएट करो. जब ये क्रिएट हो गया, गुरु घर बन गया, इसका नाम कैसे मिला ये आपको बताती हूँ. हमारे को इसका नाम तो गुरुजी ने दिया नहीं था विजन में. हाँ. बस जगह बनाओ जहाँ सत्संग करना है. गुरु ग्रंथ साहब की एक वीडियो चल रही थी यूट्यूब में, एंड वहां पे एक साखी चल रही थी. Okay. साखी द स्टोरीज, सो दे हैव रियल स्टोरीज चलती हैं उसमें. तो उसमें वो बता रहे थे, बार बार एक शब्द आ रहा था जिसमें बोले थे गुरु घर की रोटी, गुरु घर की रोटी, ये वर्ड आ रहा था. और मेरा ध्यान गुरुजी उस पे बार लेके जा रहे थे उस लाइफ पे. एंड आई टोल्ड सुरेश जी इसका नाम अब गुरु घर ही होगा. ये गुरु घर की रोटी की बात चल रही है ना, तो गुरुजी व्हाट्स यहाँ लंगर बनेंगे, गुरु घर की रोटी लोग खाएंगे, कुछ ऐसा ये मैसेज आ चुका है हमें. अब हमारे को अपना रास्ता मिल गया. This is our seva. And I've seen Shukrana written outside. Yeah. What's the? So शुक्राना गुरुजी ने लिखवाया है इस सारे मतलब गुरु घर के बनने के 6-7 साल के बाद. Okay. पहले नहीं लिखवाया. अच्छा. कोई नाम नहीं लिखवाया. अच्छा. तो शुरू में इस पे कोई नाम नहीं था. Okay. कोई नाम नहीं था, कहीं पे कोई एड्रेस नहीं, नाम नहीं. न्यू घर बना, लेकिन नो, गुरुजी टोल्ड अस नेम प्लेट नहीं लगानी है. Okay. ये गुरु घर. बहुत सारे लोग यहाँ आने लग गए थे वर्ड ऑफ माउथ से. लेकिन वो सोचते थे हम इस घर को ढूंढेंगे कैसे, अगर किसी को बताएंगे तो इस पे कोई आपका नाम और एड्रेस नहीं है. तो मैंने बोला, मुझे गुरुजी ने कहा ये जगह अपने आप खींच लेगी जिसको लाना है. तो ये भी एक्सपीरियंस हुआ 1-2 संगत को. आप उनका भी मैं आपको उनसे भी रूबरू कराऊंगी. यस, डेफिनेटली कराऊंगी. सो वन ऑफ द गर्ल, वेरी यंग गर्ल, गौरी नाम की एक लड़की यहाँ आने लगी. और एक दिन उसने अपने फादर को कन्विंस कर लिया कि यहाँ आना है. मम्मी पापा पूरी फैमिली को लेके वो मॉर्निंग में 3 बजे यहाँ आने की उसने प्लानिंग कर ली उस लड़की ने. एंड बट शी डिडंट नो द एड्रेस. शी डिडंट रियलाइज कि मुझे एड्रेस तो पता नहीं है, लोकेशन पता है. सो उसने अपने पापा को बोला कि मैं आपको लेके चल रही हूँ. बहुत फॉग थी, गाड़ी चल रही है उनकी, मुनीरका में वो रहते हैं, वो चल रहे थे. और शी सेड आंटी, मैंने उसमें, मेरे पापा ने बोला जल्दी से इसमें लोकेशन उसमें डाल दो गूगल मैप में. शी सेड आई रियलाइज मेरे पास तो एड्रेस ही नहीं है. अब मुझे डांट पड़ेगी अपने पापा से, बिकॉज ही विल से आर यू क्रेजी, लाइक पूरी फैमिली को लेके तुम चल रही हो बट यू डोंट नो द एड्रेस. शी सेड आंटी, मैंने बस गुरुजी को बोला कि गुरुजी किसी तरह से यहाँ पहुंचा दो. आई कांट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्रिंगिंग माय फैमिली हियर. शी सेड आंटी, हमारी गाड़ी अपने आप यहाँ पहुंच गई. वी डिडंट हैव द एड्रेस. एंड इफ यू लिसन टू हर द वे शी विल एक्सप्लेन, she always cries when she shares this कि मैं यहाँ पहुँच कैसे गई थी रात के 3 बजे अपनी फैमिली को लेके बिना एड्रेस के. तो अब भी हर रोज हर रात यहाँ पे अमृत वेला होती है. yes. Okay. So then after 6-7 years गुरुजी ने मुझे ये नाम दिया कि शुक्राना लिखो इसके बाहर. और इसलिए लिखो because people are very ungrateful and they don't know that they are ungrateful. So when they will pass by this house, they will read शुक्राना and they will realize हमने किस चीज का शुक्राना नहीं किया. याद आ जाएगा उनको. It will be like a reminder. It is like a message for the world. आज बहुत कुछ जाना, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट रह गया. बहुत कुछ जानना बाकी है. जानने के लिए हम फिर से वापस से मिलेंगे संगीता जी से. तब तक के लिए देखते रहिए दिशा शक्ति न्यूज़. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी.